Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है. और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा. बहरहाल ये तो एक मैसेज ऑफ द डे है, तो आपके लिए पूरे दिन की गाइडेंस के तौर पे कहीं ना कहीं आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा, ठीक है. और कुछ आपसे ना मिले तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है. चलिए जी, देखते हैं कि मैसेज ऑफ द डे में आज क्या आ रहा है. मैसेज ऑफ द डे में आज क्या आ रहा है. आज मैं अपने दूसरे चैनल हाई प्रीस्टेस 7777 पर एक बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग जो है वो कमेंट्स में मेरे सब्सक्राइबर्स ने, व्यूवर्स ने वहाँ पर कमेंट की थी, वो अपलोड करूँगी, तो ज़रूर देखिएगा. बिकॉज़ वहाँ पर बहुत यूनिक टॉपिक आ रहे हैं, क्योंकि वो आप लोगों की तरफ से भेजे हुए आ रहे हैं. यहाँ मैं प्राइवेटली अपनी तरफ से सोच के, देख के, समझ के जो रेगुलर रिक्वायरमेंट है उस पर कर रही होती हूँ, ठीक है. चलिए जनाब, मैसेज ऑफ द डे. आज का मैसेज जुमेरात है. आज शब जुमा की रात होती है, पहली शब जुमा है रमज़ान की. नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे. ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स किसकी तरफ है? ओके, ये आप ही की तरफ आ रहा है. ऑलराइट, ये ऑफ़र आपकी तरफ आ रही है, लेकिन आपके स्टैंडर्ड की नहीं है. आगे देखते हैं. अभी इट्स टू अर्ली. ओके, दो कार्ड्स आ गए हैं. कोई आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सामने नहीं आ रहा, ठीक है. और ये एक ऐसा पर्सन है. ओके, बॉटम ऑफ द डेक. बॉटम ऑफ द डेक आपकी ओवरऑल एक मेंटल पीस की एनर्जी है. बार बार हमेशा आपने पता नहीं किसके साथ अपने ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं. ये इंसान लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पर है. आपका कार्मिक पार्टनर भी हो सकता है, और इसके साथ आपके टर्म्स एंड हो चुके हैं, लेकिन एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग की एक्सपेक्टेशन है. आपने ये टर्म्स इसलिए ख़त्म किए थे बिकॉज़ आप अपना जहनी सुकून चाहते थे, और आपने ये एक्सपेक्ट किया हुआ था कि ये पर्सन आपके इस मेंटल पीस के लिए कोई आपको कंट्रीब्यूट करेगा इस मामले में, कि आप पुरसुकून रहें, आप खुश रहें. आपने इसके साथ बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, या तो ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पे चला गया है, और अब इसको ख्याल आ रहा है कि किसी न किसी तरीके से इन टच हुआ जाए. तो डेफिनेटली एक ट्रैवलिंग, ये पर्सन ट्रैवल करके भी आपके तरफ आ सकता है. ये कार्मिक पर्सन भी हो सकता है, इसके साथ आपके कार्मिक टर्म्स थे. और ये कोई आपका पुराना जान पहचान का इंसान हो सकता है जिसके साथ आपकी ब्रेकअप सिचुएशन है, लेकिन ये इंसान एक न्यू बिगिनिंग चाह रहा है. ये आपकी ख़ुद की भी अगर मैं देखूं तो ये एक ऐसी कैफियत है कि आप ख़ुद अपनी ज़िंदगी में एक फ़ेज़ को बंद कर चुके हैं, और एक न्यू फ़ेज़ की तरफ आप एंटर हो रहे हैं. बिकॉज़ आप प्रायोरिटी जो है वो अपने मेंटल पीस को दे रहे हैं. आज आपको बहुत हद तक ऐसा लगेगा कि जैसे आप किसी दूसरे शहर चले जाएं, आप कहीं वेकेशन पे चले जाएं, आप कहीं दूर चले जाएं, आप अपनी एक मोनोटनस रूटीन से हट जाएं. आप एग्जॉस्ट तो नहीं नज़र आ रहे, लेकिन ये ज़रूर है कि आप सुकून चाहते हैं, ठीक है. ओवरऑल एनर्जी में यू वांट पीस ऑफ माइंड. यू वांट समबडी कि कोई आपको लेकर यहाँ से चला जाए, आप किसी के साथ चले जाएं, समथिंग लाइक दैट, यू नो. तो ओवरऑल एनर्जी में 6 ऑफ सॉर्ड्स है. आप सुकून तलाश भी कर रहे हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप सुकून तलाश कर रहे हैं. आपने कभी ऐसा शायद सोचा हुआ नहीं था कि अगर ये पार्टनरशिप के कॉन्टेक्स्ट में है कि आपको इतनी बेसुकूनी और इतनी बेचैनी होगी, आपको इतनी दफ़ा बार बार एक ही टर्मोइल से गुजरना पड़ेगा. बट थिंग्स आर चेंजिंग. चलिए, दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 4 मैसेजेस आ गए, चारों ले लेते हैं. विद दिस एम्प्रेस कार्ड आप काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे हैं लोगों को, और आज भी करेंगे, करते आ रहे हैं. विद द एम्प्रेस कार्ड बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए टॉरस की एनर्जी, और बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए कि आप बहुत ग्लोइंग और ग्रोइंग है. आपके बग़ैर बहुत सारे लोग अगर ये दावा करते हैं कि आपके बग़ैर तमाम चीज़ें चल सकती हैं, तो ऐसा है नहीं. लीड पर हैं आप. मैं कोई दो लोगों को, दो इंसानों को देख रही हूँ.
एक को लग रहा है कि उसने आपके साथ कोई अनफेयर मीन्स किया है और अब उसको अपोलोजाइज़ करने के लिए, सॉरी करने के लिए फ़ौरन आपकी तरफ आना चाहिए। और एक पर्सन बहुत दिनों से कोशिश कर रहा है आपको कांटेक्ट और अप्रोच करने की, बट बहुत स्लो है, सोचता बहुत है और डर रहा है। बट यहाँ पर दो लोगों की एनर्जी नज़र आ रही है, दोनों ही इक्वल उनकी इंटेंशंस में ये हैं कि किसी तरीके से आपको कांटेक्ट किया जाए। और जस्टिस का कार्ड अगर एक्स्ट्रा आया है तो दैट मीन्स कि पूरी सिचुएशन में आपकी लाइफ में अब तक जितने भी लोग रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मल्टीपल पार्टनर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द रेगुलर रूटीन, कि जो लोग भी रहते हैं वो कहीं ना कहीं आपके साथ कोई अनफेयर मीन्स कर जाते हैं। और आपकी एक मुझे आदत नज़र आ रही है यहाँ पर कि आप फ़ौरन लोगों के साथ ज़रा सा कुछ खटपट होता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देखते, आप फ़ौरन रिज़र्व होकर डिस्टेंस मेंटेन करके मामला ख़त्म कर देते हैं, रिश्ता ख़त्म कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन इन लोगों के ऊपर ये इम्प्रेशन नहीं जाता क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हैं। आपसे लोगों को 10 काम निकलते हैं और लोगों की आदत है कि दो झड़ गई दो लग गई वाली बात, कि भाई चलो खटपटें तो होती रहती हैं, बट आप थोड़े से डिफरेंट पर्सन हैं। आपका किसी ने एक दफ़ा स्टैंडर्ड ट्रस्ट तोड़ा, आपने फ़ौरन उससे ब्रेकअप कर लिया, बिकॉज आप अपने मेंटल पीस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। इस वक्त मैं सिमिलरली देख सकती हूँ कि कोई इंसान काफ़ी दिनों से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है, बट रिलक्टेंट तो नहीं है, बट कोई सॉलिड रीज़न, कोई ऑफ़र नहीं है कि वो क्या कहकर आपसे कांटेक्ट करे, क्या बात करे। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि जैसे दे लिटरली, उनको कुछ ना कुछ आपको ऑफ़र ज़रूर करना है, बट दे आर कंटिन्यूसली थिंकिंग कि यार ये चीज़ इसके मुकाबले में क्या लगेगी, मैं ये देता हुआ, ये बात करता हुआ, ये कहता हुआ क्या लगूँगा। और दूसरी तरफ अगर मैं देखूँ तो आपके खुद के भी जो सोचें हैं, आपके खुद के भी जो जज्बात हैं, वो बहुत बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं। आप अगर इस बंदे को सेंस कर सकते हैं, बंदी को या बंदे को, जेंडर अपने हिसाब से लीजिएगा, अगर आप सेंस कर सकते हैं तो शायद इसलिए भी ये रिलक्टेंट है क्योंकि ये जानता है कि आपको ये बात मालूम है कि ये इमोशंस और ये जेस्चर परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है, कि जितनी स्पीड से आते हैं उतनी स्पीड से चले जाते हैं। एंड दिस पर्सन नोज इट वेरी वेल कि मैं कभी भी इसकी मर्ज़ी के मुताबिक कभी भी लाइफ में मेरी वापसी नहीं होती। मुझे मेरी वापसी हमेशा अपने अपने मतलब के लिए होती है, कि मेरे पास टाइम है तो चलो ठीक है बात कर लेते हैं, मेरे पास फुर्सत है तो चलो ठीक है पूछ लेते हैं क्या हुआ। लेकिन इसको कब किस वक्त लम्हे ज़रूरत है, इसको कब मेरे साथ की ज़रूरत है, वहाँ हम अवेलेबल हैं या नहीं हैं। दिस इज़ द जस्टिस जो कि ये दोनों दो शख्स, या ये इसी इंसान की एनर्जी है जो कि इधर शिफ्ट हुई हुई है। ये इंसान अब आपको फेयरनेस के साथ, डिज़र्विंग रूल के साथ जो है वो डील करना चाहता है। मे बी ये डिवाइन का टाइम हो और आपकी अब पोजीशन इन दो एनर्जीज़ को बर्दाश्त करते करते इतनी स्ट्रांग हो गई हो कि अब ये लाइफ में आए या ना आए, आपके मेंटल पीस से खेलें या ना खेलें, इसका फ़ैसला कुदरत आपको ख़ुद दे रही है कि तुम अपने हिसाब से फ़ैसला करो कि ऐसे चिवड़े लोगों को ज़िंदगी में वापस आना चाहिए, मौका देना चाहिए या नहीं। हो सकता है क्योंकि मैसेज ऑफ द डे है, ये एनर्जी आप बहुत दिनों से नोटिस कर रहे हो, आपके पास कोई बड़े अननोन नंबर से कोई मैसेज बार बार आ रहा हो, कोई कॉल आ रही हो, आप कहीं किसी को अपनी फ्रेंड लिस्ट में कहीं बिला वजह में किसी भी फोरम पे कमेंट करते हुए देख रहे हो, और पोस्ट पे लाइक करते हुए देख रहे हो जिसकी तरफ आपका ध्यान ना जा रहा हो। लेकिन सराउंडिंग में ज़रा एक नज़र घुमाइए कि कौन है जिसने बहुत दिनों से आपके साथ बातचीत नहीं की और अब वो बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज मुझे लग रहा है ऐसा कि ये ऐसा डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो मैसेज ऑफ द डे में ये आ रहा है। यहाँ से देखते हैं कि किस ज़ोडिएक साइन, किस ड्यूरेशन, किस टाइम और किस नंबर का इन्फ्लुएंस रहेगा। लेट्स सी मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे, आप सिंगल क्वेश्चन के लिए मुझे अप्रोच कर सकते हैं। मैं बड़े टफ रूटीन में सिंगल क्वेश्चन को भी मैनेज कर रही हूँ और आसानी होती है मेरे लिए सिंगल क्वेश्चन का रिप्लाई देना। तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ईजीली ऑन द गिवन नंबर, बट कॉल नहीं कीजिएगा, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज या वॉइस नोट ड्रॉप करके बात कीजिएगा व्हाट्सएप पे। मैसेज ऑफ द डे, इन्फ्लुएंस ऑफ द डे, सैटरडे, ओके, सर्च फॉर जॉय, स्टे अजाइल, नंबर 7,
बाय दिस सैटरडे शायद ये पर्सन रिवील हो जाए। सैटरडे तक हो सकता है ये पर्सन आपकी एक्टिविटीज़ को जानता है, इसको मालूम है कि आप एक बिज़ी स्केड्यूल में हैं, या आप अभी घर में टाइम दे रहे हैं, या आप वैसे भी क्योंकि आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं तो यू आर इन पावर। डेफिनेटली आप कोई वर्किंग लेडी हो सकती हैं, या ये एम्प्रेस की एनर्जी बेसिकली एनर्जी है, इट कैन बी इन मेल एज वेल। तो ये इनको पता है कि शायद आपके पास टाइम सैटरडे को होगा। सो सर्च फॉर जॉय ये आपको सैटरडे के ही रोज़ इस तरीके से ऐसे मोमेंट पे कॉट ऑन द स्पॉट वाली बात होगी कि उस वक्त आप जो हैं विलिंग होंगे कि शायद आप एक फ्री स्पिरिट या फ्री माइंड से इस पर्सन से बात कर सकें। तो सैटरडे देखिएगा, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि कोई आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ आग है बराबर लगी हुई, बट यू आर इन अ पावर। आप जानिएगा कि इन दोनों लोगों में से या ये एक ही इंसान है जिसकी एनर्जी शिफ्ट होके नाइट ऑफ पेंटिकल से अब नाइट ऑफ वॉन्ड्स में आ गई है, और अब इससे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है। बट आप अपनी पावर में हैं, आप एम्प्रेस होते हुए देखिएगा कि क्या आपको लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ होना है, बिकॉज जस्टिस का कार्ड है। तो दिस इज़ समथिंग यू शुड नो, ठीक है। नंबर 28, ओके। In an effort to accomplish great things, you recognize the value of working with others. You make a capable, compassionate leader who can bring people together and drive a team towards achievement. All right. हो सकता है ये वो लोग हों जिन्होंने थोड़े दिनों पहले या थोड़े अरसे पहले आपके साथ काम करने के सिलसिले में बड़े बड़े वादे किए हों, लेकिन निकले हों ये बड़े फट्टू। एंड देन सोल लेवल पर इन्होंने आपको बिल्कुल अकेला निहत्था देख लिया होगा कि आपने विदाउट अ सिंगल टीम आपने कुछ और दूसरे लोगों के साथ कोलैबोरेट करके उस टारगेट को अचीव कर लिया। घर का कोई काम हो सकता है, रेनोवेशन हो सकती है, बिजनेस वर्क, जॉब, यूनिवर्सिटी, कहीं पर भी, लेकिन आपने किसी की फेक सपोर्ट को हटाकर ओरिजिनल सपोर्ट के साथ, चाहे वो लोग थोड़े से खोटे ही क्यों ना थे, लेकिन आपने टीम बनाई एंड यू डिड इट। तो ये जो एफर्ट आपकी है कि आप बड़ी चीज़ों को अचीव कर लेते हैं क्योंकि आप रिकग्नाइज करते हैं कि लोगों के अंदर वैल्यूएबल एबिलिटी क्या है काम करने की, और आप अपने साथ अपने अंदर तो हैं ही एक लीडर, लेकिन आप अगले को अथॉरिटी इस तरह से देते हैं कि वो कहता है कि बस ये काम तो मेरी ज़िंदगी और मौत का है। एंड देन व्हेन यू ब्रिंग आउट द बेस्ट, आप उनके अंदर से वो बेस्ट जब निकलवाते हैं तो आप अकेले ही नहीं बल्कि आप पूरी टीम को अचीवमेंट की तरफ ले जाते हैं, और यही आपकी सक्सेस होती है। तो ये काम एक लीडर का ही होता है, क्योंकि बॉस तो इज़ ऑलवेज राइट वाली बात करता है, बट टीम जो होती है वो आई पे नहीं, वो वी पे डिपेंड करती है। तो जो टीम वाले लोग होते हैं वो मिलकर किसी चीज़ को अचीव करते हैं। जो बॉस लोग होते हैं वो सिर्फ सारा क्रेडिट खुद लेते हैं। बॉस और लीडर का एक फ़र्क तो अब ये मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट में आपको अच्छी तरीके से जो लोग वाकिफ़ हैं उनको पता होगा कि बॉस अपनी तारीफ सेल्फ प्रेज में रहता है, लीडर चाहता है कि उसको पीछे रखा जाए और उसकी पूरी टीम की पजीराई हो। तो आई एम अ लीडर। तो आपने इस तरीके से आज के पूरे दिन में मैसेजेस को पिक करना है, इसी तरीके से कोशिश करें कि आप मूव करें। एक मैसेज और मैं दूंगी, क्योंकि अगर ये लोग आपको वो जो जब जहाज़ डूबता है तो चूहे छोड़ के जाते हैं वाला केस हुआ है ना, तो फिर इनको चूहों के ही लेवल का काम दीजिएगा। अगर तो ये आपको अप्रोच कर लेते हैं आज के आज या सैटरडे तक, तो इनको चूहों वाले काम ही दीजिएगा जिसमें इनका भगोड़ापन, इनका भागना आसान हो, ठीक है ना। एंड बी एज यू आर। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, I am healthy, I am strong, I am confident, and I am a leader. Alright? अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।